वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हम उनको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से अगर आपकी हरियाणा जी के 25 नंबर की आती है तो हरियाणा जी के 25 नंबर की अगर आपके पेपर में आती है तो आपको 18, 19, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। इसलिए आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज़रूरी हैं, तो चैनल पर विजिट करना ना भूलें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे की क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो आप चैनल पर जाइए और देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहाँ मिलती है। तो आपको बताना है कि शिवालिक गिरिपादीय चट्टानी मृदा हरियाणा में कहाँ मिलती है। तो ये ऑप्शन आए हुए थे 4, तो इनमें से ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो इनमें उपरोक्त सभी न देखकर इनमें तीनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो गिरिपादीय शिवालिक चट्टानी मृदा एक तो पंचकुला में है, एक अम्बाला में है, ये यमुनानगर में है। तो ये तीनों आंसर हमारे लिए सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या है। तो हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या मृदा अपरदन है, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं, हरियाणा में मृदा की समस्या है। तो हरियाणा में मृदा की समस्या है, देखो इसमें मुख्य समस्या पूछी है और इसमें पूछी है कि मृदा की समस्या है, तो इसमें क्या रहेगा, मृदा अपरदन, क्योंकि हमें ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करने होते हैं। तो पवन अपरदन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में रेह तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं। हरियाणा में रेह तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं। तो लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा को रेह तथा कल्लर मृदा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूछ चोटी से निकलती है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा यमुना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, यमुना नदी। सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी है। तो यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी हमारे पास रहेगी टोंस, गिरी, आसर, ये तीनों नदियाँ रहेगी मैदानी क्षेत्र की सहायक नदियाँ, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है। जो यमुना नदी है हरियाणा के जिले दे दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से जिले को नहीं, इसकी सीमा को नहीं छूती है। तो अम्बाला की सीमा को नहीं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी है जो हरियाणा राज्य के निकट है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, अलीगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये जिला है अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टदती और हैं। हमारे पास दृष्टदती नदी तो है ही पवित्र नदियाँ, और इसके अलावा कौन सी है। तो इसके अलावा हमारे पास सरस्वती नदी और रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वैदिक सभ्यता खालिस्ता नदी के किनारे फली फूली है। वैदिक सभ्यता किसके नदी के किनारे फली फूली है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। तो आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक जो कथा है अरुणा के नाम से मारकंडा नदी को जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन है, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो सहायक नदी कौन सी है, टांगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी को भी कहते हैं, मतलब साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो जगद्राद्री दूसरा नाम है साहिबी नदी का, ठीक है। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है। तो गैर बारहमासी नदी कौन सी है, दोहन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था। तो फरीदाबाद जिले में जो सूरजकुंड झील है उसने किसने बनाया था। तो राजा सूरजपाल ने उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। तो आपको बताना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कौन से जिले में है। तो एक तो हमारे पास पंचकुला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन है और दूसरे में यमुनानगर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है। तो हरियाणा राज्य का कितना वन क्षेत्र वन से घिरा हुआ है। तो 3.62% वन क्षेत्र घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला है। तो कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला क्या रहेगा, फतेहाबाद रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा, फतेहाबाद रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। तो अधिकतम वन क्षेत्र अभी आगे क्वेश्चन गया है, तो पंचकुला आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है। तो सबसे अधिक प्रचलित कौन सी है, पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस वर्ष में प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस बनाया जाता है। तो कब से बनाया जाता है, 2014 से। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में है। तो किस में है, यमुनानगर में, जिसका निर्माण कब हुआ था, 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। तो 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है। तो भिंडावास झज्जर में है। वन्यजीव अभ्यारण्य आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा रखे हैं, तो आप जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट पर जरूर देखना। पार्ट 1 पार्ट 2 3 ऐसे 25 के करीब करवा रखे हैं पार्ट, छोटी छोटी वीडियो है, आप जरूर देख ले। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काउंट कर रखे हैं। नेक्स्ट है छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के, थोड़े से बड़ा कर लेते हैं इसको, आपको ढंग से दिखेगा फिर। नेक्स्ट है हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो सूरजकुंड में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है सूरजकुंड में। ठीक है। नेक्स्ट है इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। तो कौन सा है, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को सोनसर वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वीर बार वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो जींद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के वन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास तथा अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो कौन से जिले में है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 7 जनवरी 1986 को हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार 7 जनवरी 1986 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है। तो वो पिंजौर में है। मैंने आपको प्रजनन केंद्र भी करवा रखे हैं, तो आप चैनल पर जरूर देखिए, शॉर्ट ट्रिक से करवा रखे हैं, आपको एक बार देखने से याद हो जाएगा। तो पिंजौर में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरो भिवानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी। तो 1970 से 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है। जून और जुलाई में हो जाती है खरीफ की फसल। ये बाजरा नहीं होती, इनको बोलते हैं खरीफ की फसलें। नेक्स्ट है बरसात के मौसम में खालिस्तान फसलें उगाई जाती है। तो देखो जून जुलाई में बारिश होती है, तो ये खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खरीफ फसलों को खालिस्तान कहा जाता है। तो खरीफ फसलों को ग्रीष्म कहते हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मी वाली फसलें। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल है। फसल नहीं है। तो नहीं चाय है, क्योंकि चाय की पैदावार हरियाणा में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है। तो गेहूं प्रथम स्थान रखती है।
नेक्स्ट है हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, तो भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में यह प्रथम स्थान रखती है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है, तो वैट नाम का जो कर था वो गेहूं पर, उसको हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है, तो करनाल कुरुक्षेत्र में चावल की पैदावार सर्वोत्तम गुणवत्ता की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आज के क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको डेली 15 या 30-40 क्वेश्चन करवाती हूँ, तो आप ज़रूर देख लें और स्पीड करके देख लें, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।